हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे किसकी, क्विक रिवीजन सीरीज वीडियो लेक्चर थर्ड। इससे पहले हमने इसके दो वीडियो लेक्चर देखे हैं। जो पहला वाला था उसमें हमने बिल्कुल मिल्क को पढ़ा था, मिल्क का कंपोजिशन हमने देखा था। उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने मिल्क को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हमने पढ़े हैं। इसके अलावा इसके जो गुण हैं, भौतिक गुणधर्म, उनके बारे में चर्चा हमने की है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे किसकी, दुग्ध परीक्षण की। और याद रखना ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो स्टूडेंट बीच में से वीडियो देखेंगे, समझ लेना उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ऐसा टॉपिक है जिससे एग्रीकल्चर वाले बच्चे अधिकतर डरते हैं, लेकिन इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे ना, तो लास्ट में आप खुद कमेंट करके कहोगे कि हां सर, हमें समझ में आ गया है। तो आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, परीक्षण की बात करेंगे, दुग्ध परीक्षण की बात करेंगे। आइए देखते हैं। आप एक नोटबुक लेकर बैठे ताकि नोट करते रहे। दुग्ध परीक्षण, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परीक्षण होते क्या है। जो मिल्क होता है उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि खराब है कि नहीं है, इसमें अम्लता कितनी है, वसा ज्ञात करना जैसे। तो सारे के सारे टेस्ट किसके अंदर आते हैं, आपके दुग्ध परीक्षण के अंदर आते हैं। आ जाइए सबसे पहले नॉर्मल परीक्षण में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखकर दूध की शुद्धता का पता लगाया जा सके कि दूध शुद्ध है या नहीं है। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती है तो आप भी जानते हो, ज्ञानेंद्रियां द्वारा परीक्षण। अब इसमें क्या लिखना है, अरे लिखना कुछ नहीं है, बस आप देखो इधर बोर्ड की तरफ। ज्ञानेंद्रियों द्वारा दूध का परीक्षण कैसे करेंगे, जैसे आपके पास क्या आंख है, सर बिल्कुल आंख आपके पास है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास नाक है, बिल्कुल नाक भी आपके पास है। तो बस हो जाएगा काम, मतलब परीक्षण आप कर लोगे। कैसे करोगे, आंख से आप दूध को देखकर क्या कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगर उसमें कुछ कचरा है, जैसे 2 मक्खियां मरी पड़ी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और कचरा पड़ा है, तो आपको नजर आ जाएगा, इसका मतलब दूध हमारा क्या है, अशुद्ध है। कहानी समझ में आई। तो आंख द्वारा आपने पता किया। इसके अलावा आंख द्वारा और क्या पता कर सकते हो, अगर इस मिल्क के अंदर, सपोज करो ये मिल्क है और इस मिल्क के अंदर अगर रामलाल ने, किसने, रामलाल ने क्या मिला दिया है, अरे पानी मिला दिया है। कौन मिला दिया, पानी को मिला दिया। तब भी आप अच्छे तरीके से अगर देखोगे आपकी दोनों प्यारी प्यारी आंखों से, तो आपको इस दूध का रंग हल्का नीला नजर आएगा और समझ जाना कि इस दूध में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। इसके अलावा और क्या परीक्षण आप कर सकते हो, अरे दूध की एक बूंद लो, क्या लो, दूध की एक बूंद लो और उसको एक मतलब ढलान वाली सरफेस पे क्या करना है, आपको डालना है। जैसे आपने ढलान वाली सरफेस पे वो बूंद डाली, अब देखो ढलान वाली सरफेस है तो बूंद नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, सीधी सी बात है, बूंद यहां पर आ गई। अगर वो अपने पीछे क्या छोड़ रही थी, निशान छोड़ रही थी, तो इसका मतलब समझ जाओ कि उसमें पानी की मिलावट नहीं है। लेकिन अपने पीछे अगर कोई निशान उसने नहीं छोड़ा तो समझ जाओ पानी की मिलावट है। ये तो नॉर्मल परीक्षण कर रहे हो अभी आप। इसके अलावा नाक से सूंघ कर पता लगा सकते हो। अगर आपने नाक से सूंघा और थोड़ा खट्टापन अगर आपको नजर आ रहा है तो समझ जाओ कि इस दूध में किसी न किसी पदार्थ की मिलावट है। तो नॉर्मल परीक्षण हुआ है हमारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखकर दूध की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। याद रखना, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको समझ में आ रहा है ना,
तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलो और शेयर करते हुए चलो, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे ना उतना ही मजा आएगा और उतने ही जल्दी मैं आपका क्विक रिवीजन करवा दूंगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री का। याद रखना ये 7 मार्क्स का चैप्टर है और एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने दूंगा। बस शर्त इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करते रहे। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल परीक्षण हमारा हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से आपके एजी सुपरवाइजर में, जेट में, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है डेयरी टेक्नोलॉजी, आप कृषि पर्यवेक्षक और जेट वालों के लिए। बाकी 12th में तो है ही सही, चैप्टर नंबर 12। आ जाइए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण आपने कर लिया है। इसके अलावा दूसरा परीक्षण आप करते हो COB, जिसको हम बोलते हैं क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट बोलते हैं। याद रखना, लिख देता हूं, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या करते हैं? इस टेस्ट में एक परख नली में 10 से 20 ml क्या ले लिया जाता है? मिल्क का सैंपल ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? मिल्क का सैंपल ले लिया जाता है और इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और जब इसको गर्म करते हैं, अगर ये फट जाता है, क्या हो जाता है? फट जाता है, तो समझ लिया जाता है कि इसमें खीस की मिलावट होती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो हमारे मिल्क का एक तरीके से अम्लता होती है, दूध की अम्लता मैंने आपको नोट करवाया भौतिक गुणधर्मों में, कितनी होती है? 0.12 से 0.16 होती है। अब अगर खीस की मिलावट है तो अम्लता इसका मतलब 0.2 है। याद रखना, नॉर्मल सीधी सी बात है। आपने दूध लिया है, दूध को आपने गर्म करके देखा है पहले, अब गर्म करने पे वो फट गया है। क्या हो गया है? फट गया है, तो समझ लो उसमें खीस की मिलावट है। याद रखना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा टेस्ट हुआ। पहला तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लिया और तीसरा हमने क्लोट ऑन बॉइलिंग द्वारा कर लिया। अब जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए दिल थाम के बैठना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपके दिल की और आपके माइंड की। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है। याद रखना, बस पूरा फोकस बोर्ड पर देखो, सब समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? अम्लता परीक्षण की। किसकी बात करेंगे? अम्लता परीक्षण। और आओ देखो, अम्लता परीक्षण समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है। तो सर, दूध में अम्लता आपके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली अम्लता हमारे पास आती है जिसको हम बोलेंगे प्राकृतिक अम्लता। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अम्लता। इसको नेचुरल एसिडिटी बोलते हैं। याद रखना। आओ समझो, प्राकृतिक अम्लता क्या होती है। अगर दूध में, ठीक है, दूध में क्या होता है भाई? साइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, एल्ब्यूमिन होता है। इसके अलावा और क्या होता है? ताजे दूध में याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है। और उसकी वजह से अगर दूध फट जाता है या उससे उत्पन्न अम्लता जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्लता बोलते हैं। अरे डेफिनेशन नोट करवा रहा हूं, चिंता मत करो, बस आप लाइक शेयर करते हुए चलो और अच्छे तरीके से समझते हुए चलो। मैं क्या बोल रहा हूं? प्राकृतिक अम्लता होती क्या है? तो लिखो, वह अम्लता क्या लिखेंगे? या इस तरीके से लिख लो, दूध में फास्फेट कोमा साइट्रेट कोमा केसीन होता है दूध में। अरे जिसकी वजह से सफेद रंग होता है ना, केसीन। इसके अलावा एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं? अरे प्राकृतिक अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्लता कहते हैं। याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूं, प्राकृतिक अम्लता क्या होती है भाई? दूध में फॉस्फेट है, साइट्रेट है, केसीन है, एल्ब्यूमिन है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब इसकी वजह से अगर अम्लता उत्पन्न हो जाए तो कौन सी हो जाएगी? प्राकृतिक अम्लता हो जाएगी ना यार, सीधी सी बात है। आओ देखो, इसके बाद दूसरी अम्लता हमारे पास आती है विकसित अम्लता। कौन सी आती है? विकसित अम्लता आती है। इसको हम इंग्लिश में डेवलप्ड एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड एसिडिटी बोलते हैं। अब ये क्या होती है? अगर आप लोगों ने दूध में नींबू काट के 2-4 छींटे भी दे दिए या छाछ के छींटे दे दिए, अब इसकी वजह से दूध में अम्लता उत्पन्न होगी और दूध फट भी सकता है। याद रखना, ऐसी अम्लता को क्या बोलते हैं? विकसित अम्लता बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होती है?
समझ लो आपने उसमें किण्वन करवाया है। क्या करवाया है? किण्वन करवाया है, फर्मेंटेशन करवाया है। उसकी वजह से उत्पन्न अम्लता को हम डेवलप्ड एसिडिटी या फिर विकसित अम्लता बोलते हैं। याद रखना, इसमें आप लिख सकते हो किण्वन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अम्लता को किण्वन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं? अरे बोलो, विकसित अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित अम्लता कहते हैं। याद रखना, ये आपके क्या हो गई? ये डेवलप्ड एसिडिटी। अब नॉर्मल में आपको बता दूं कि दूध में अम्लता कितनी होना चाहिए? 0.12 से 0.16 होना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं भौतिक गुणधर्म में। अब देखो, विकसित अम्लता में अगर अम्लता 0.32 हो जाए तो समझ लेना कि आपका दूध फट सकता है। इससे ज्यादा होते, याद रखना, दूध कब फट जाता है? अगर अम्लता 0.32 से ज्यादा हो जाए तो समझ लो दूध फटने वाला है। ये हमारे अम्लता के प्रकार हुए हैं। दो प्रकार की अम्लता मैंने आपको बताई है, एक तो प्राकृतिक अम्लता और एक विकसित अम्लता। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन देगा आपके 12th बोर्ड में कि अम्लता क्या होती है, अम्लता कितने प्रकार की होती है और अम्लता कैसे ज्ञात की जा सकती है। वैसे इतना नहीं देगा, लेकिन मैं आपको ज्ञात करना भी बताऊंगा कि कैसे अम्लता ज्ञात करेंगे, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है, क्या क्रियाविधि है। आज दिन तक तो समझ में नहीं आया होगा, और आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं आपको समझा के जाऊंगा। याद रखना। आ जाइए, बात करते हैं अम्लता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आओ देखो, बिल्कुल आसान है। अम्लता ज्ञात करने के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री नोट करवा देता हूं, ठीक है ना। सामग्री, आओ देखो क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। अरे बहुत आसान है। एक तो आपको चाहिए ब्यूरेट। क्या चाहिए? ब्यूरेट चाहिए। एक आपको क्या चाहिए? पिपेट चाहिए। और क्या चाहिए? इसके अलावा आपको बीकर चाहिए। क्या चाहिए? बीकर। अच्छा, बीकर की जगह पे आप पोर्सिलिन प्याली भी काम में ले सकते हो। लिख देता हूं, पोर्सिलिन प्याली, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्यूरेट स्टैंड चाहिए। क्या चाहिए? ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, याद रखना। इसके अलावा आसुत जल भी चाहिए। भाई दोगे ना यार इन सबको, आसुत जल। अब कहानी स्टार्ट हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि आपका पूरा फोकस इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। और इतनी भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने देख लिया ना एंड तक तो समझ में आने वाला है। अब तक जो सामग्री मैंने नोट करवाई है ये कोई खाने पीने वाली सामग्री नहीं है, याद रखना। अरे तो सिर्फ ब्यूरेट है, पिपेट है, बीकर है, पोर्सिलिन प्याली है, ब्यूरेट स्टैंड है, आसुत जल है, क्या होता है सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब वो सामग्री भी हम ले लेते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे अम्लता को। तो आओ देखो, हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, NaOH हमें चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद हमें क्या चाहिए? फिनोप्थेलिन सूचक हमें चाहिए। क्या चाहिए? फिनोप्थेलिन सूचक हमें चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? मिल्क का सैंपल चाहिए। बस इतने सामान आपके पास है, अम्लता ज्ञात हो जाएगी। आ जाइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यार आपने पढ़ा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? सार है। अब जब भी कोई भी सार अभिक्रिया करता है, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है? अरे पढ़ा होगा ना। जब भी कोई सार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उदासीन हो जाता है। अब देखो यहां पर जो NaOH है ये क्या है आपके पास? ये सार है। क्या है? सार है। इसके अलावा एक और चीज आपके पास है, मिल्क, और ये क्या है? अम्ल है। याद रखना, अम्ल कैसे है? अरे पीएच देखो ना इसका, 6.4 से 6.7 होता है कि नहीं होता? थोड़ा हल्का खट्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? अम्ल है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे? उदासीन। और इस उदासीन बिंदु पर मैं क्या करूंगा? फिनोप्थेलिक सूचक डालकर अम्लता का पता लगाऊंगा। आओ देखो कैसे पता लगाने वाला हूं। अब खेल स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खेलते रहे, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? ब्यूरेट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ब्यूरेट। आओ देखो, ब्यूरेट लेने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ब्यूरेट स्टैंड बना देता हूं ताकि समझने में बहुत आसानी हो।
ठीक है, ये ब्यूरेट स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी ब्यूरेट स्टैंड बना लेना अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में। अब इस पे मैं लगा देता हूं ब्यूरेट। किसको लगा देता हूं? ब्यूरेट को लगा देता हूं। आओ देखो, ये ब्यूरेट में लगा रहा हूं। ब्यूरेट आपने देखा होगा अगर केमिस्ट्री की लैब में आप गए हो, और यहां पर मैं इसका एक तरीके से वाल लगा देता हूं जिसके द्वारा मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा, और ये यहां पर लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ब्यूरेट है, याद रखना। और ये पूरा का पूरा क्या है? ब्यूरेट स्टैंड है। कहानी समझ में आ ब्यूरेट स्टैंड है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अब सबसे पहला वर्क क्या है? साथ में लिखते हुए भी चलना और समझते हुए भी चलना। सबसे पहला पॉइंट मैं क्या कर रहा हूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और याद रखना कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है? N/9 N/10 वाला लेना है। इसके कहने का मतलब है नॉर्मलता, मतलब 1 लीटर जल के अंदर 4.5 ग्राम NaOH को हमें घोलना है, वही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। आ जाइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को ब्यूरेट में भरे। ठीक है, आओ देखो, ये ब्यूरेट है और इसमें सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, ये देख लो NaOH भर दिया है। याद रखना, ये भर दिया मैंने NaOH बिल्कुल नीचे तक। ये देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने भर दिया, और कहां तक? अर्धचंद्र बिंदु तक। यहां इस तरीके का बिंदु होता है, याद रखना, अर्धचंद्र बिंदु। यहां तक मैंने इसको भर दिया, और क्या बोल रहा है आगे? आपसे बोलेगा सबसे पहले NaOH को ब्यूरेट स्टैंड में भरे और पाठ्यांक नोट कर ले। और क्या कर ले? और पाठ्यांक नोट कर ले। ठीक है सर, पाठ्यांक नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि पाठ्यांक मेरे पास आया 10। कितना आया? 10 आया। सपोज करो इसमें यहीं पे नंबर लिख देता हूं मैं 10, ताकि समझने में आसानी होगी। मैंने यहां तक सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा और मैंने पाठ्यांक भी नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट आपसे बोलता है कि आप बीकर में, किसमें? बीकर में पिपेट की सहायता से क्या कर ले? दूध डाल दे। बीकर में पिपेट की सहायता से मिल्क सैंपल डाले। याद रखना, अब पिपेट आपने देखी होगी यार केमिस्ट्री की लैब में। देखी है कि नहीं देखी? अरे नहीं देखी, मैं बता देता हूं। ये देखो, एक लंबी सी छड़ होती है इस तरीके से। क्या होती है? इस तरीके की एक लंबी सी छड़ होती है, और ये होती है पिपेट, इतनी बड़ी होती है। और इसमें या तो ऊपर एक तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से आप नॉर्मल जो भी जिसमें भी मिल्क सैंपल हमारा है उसमें से इस तरीके से दबा के या मुंह से खींच लेना दूध ये, और भर लेना पूरा। ठीक है, भर लिया आपने पिपेट में। कितना? ये भी नोटिस करना, ये भरना है 10 ml। कितना भरना है? 10 ml आपको मिल्क की आवश्यकता पड़ेगी। अब 10 ml मिल्क भर के आप क्या करोगे? ये नीचे देखो, अरे ये है बीकर। ये क्या है? बीकर है। और याद रखना, इस बीकर में क्या करूंगा मैं? इस बीकर में पिपेट की सहायता से मिल्क को डाल दूंगा। ये मैंने डाल दिया। कैसे डालेंगे? ऊपर उंगली लगा के रखना और यहां लाके उंगली हटा देना, ऑटोमेटिक इसमें दूध भर जाएगा। अब देखो, ये मिल्क आ गया। अरे कौन आ गया? मिल्क। अच्छा, कितना आया? 10 ml। याद रखना, बाद में सारी की सारी चीजें आपके काम आने वाली है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में यहां पर क्या लूंगा? फिनोप्थेलिन सूचक लूंगा। बताया था मैंने, नोट करवाया था। क्या लूंगा? फिनोप्थेलिन सूचक लूंगा। और फिनोप्थेलिन सूचक को क्या करूंगा मैं? इसमें डालूंगा। कितना? 1 ml फिनोप्थेलिक सूचक लूंगा। याद रखना, ठीक है। अब वापस उसको भी पिपेट की सहायता से डालूंगा। तो तीसरी लाइन लिखो, फिनोप्थेलिन सूचक को पिपेट की सहायता से बीकर में डाले। क्या करे? बीकर में डाले। याद रखना अच्छे तरीके से। और एक कांच की छड़ से अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। ये देख लो, इसमें कौन आ गया? इसमें आपके फिनोप्थेलिन सूचक भी, इंडिकेटर भी आ गया है। याद रखना है कितना आ गया है? 1 ml आ गया है। यहां तक कहानी समझ में आई? अभी कहानी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो कहानी की शुरुआत है। स्टार्ट होगी तब दिक्कत ज्यादा आएगी, इसलिए वापस एक बार फिर से बता देता हूं।
हमने क्या किया है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरेट में भरा और ब्यूरेट में भर के इसको ब्यूरेट स्टैंड पे लगा दिया और मैंने पाठ्यांक नोट कर लिया। कहानी समझ में आई? ये पाठ्यांक मैंने एक नोटबुक में नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना आया, 10 आया। उसके बाद क्या कर रहा हूं, बीकर में पिपेट की सहायता से मिल्क सैंपल डाल रहा हूं। ये देख लो, पिपेट बनाया था मैंने, पिपेट में से पिपेट की सहायता से मिल्क सैंपल कितना डाला, 10 ml डाला। किसके अंदर, बीकर के अंदर। उसके बाद क्या कर रहा हूं, फिनोप्थेलिन सूचक को मैं क्या कर रहा हूं, बीकर में डाल रहा हूं। किसकी सहायता से, पिपेट की सहायता से डाल रहा हूं, आपके लैंग्वेज बन सके इसलिए लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, अन्यथा ये काम हमारा चुटकियों में भी हो सकता था। याद रखना। अब आगे आ जाइए, अब खेल स्टार्ट होने वाला है और जो 4th नंबर का पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से इसका वाल ऑन कर दूंगा और धीरे 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें डालूंगा, इस बीकर में डालूंगा। याद रखना। तो बूंद बूंद करके, अगला पॉइंट, बूंद 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 करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरेट से बीकर में डाले। किसमें डाले, बीकर में डाले। और याद रखे, जब आप इसको बीकर में डालोगे बूंद बूंद करके, एक समय आएगा, अरे क्या आएगा, एक समय आएगा और इसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। याद रखना। और उस समय आप क्या करें, फटाक से फिर से पाठ्यांक को क्या कर ले, नोट कर ले। क्या कर ले, पाठ्यांकों को नोट कर ले जल्दी से। याद रखना, ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है, 1 मिनट तक रहेगा। तो लैंग्वेज लिख रहा हूं, बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरेट से बीकर में डाले। और याद रखना, जब दूध का रंग गुलाबी हो जाए, क्या हो जाए, गुलाबी हो जाए, पाठ्यांक नोट कर ले। क्या नोट कर ले, पाठ्यांक नोट कर ले। याद रखना अच्छे तरीके से। ये कहानी अभी नॉर्मल समाप्त होती है, लेकिन अब तक अम्लता ज्ञात नहीं हुई है। अम्लता तो अब ज्ञात करेंगे। याद रखना, ये गुलाबी किसकी वजह से हुआ है, ये फिनोप्थेलिन सूचक क्या होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि अम्ल हैं या सार हैं, ये पता लगाने में। अब हमें पता चलेगा कि अम्लता क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। इसको भूल मत जाना, मैं रफ कर रहा हूं, एक एक लाइन आपके माइंड में छपनी चाहिए, तभी बात आपको समझ में आएगी। याद रखना, एक बार आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे की कहानी अब स्टार्ट होने वाली है। आ जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अब तक क्या किया है, याद रखना, मैंने 2 पाठ्यांक नोट किए हैं, एक तो प्रथम बार और उसके बाद अंतिम बार। अच्छा, किसका पाठ्यांक नोट किया, ये भूल मत जाना, वापस बता रहा हूं भाई, शांति। देखो इधर, ये था ब्यूरेट। क्या था, ये ब्यूरेट है। पहले अर्धचंद्र बिंदु का मैंने पाठ्यांक नोट किया, रहा जरा बताना कितना आया था, 10 आया था। अब जब बूंद बूंद करके मैंने इसको बीकर में डाला, तो एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। और ये घट के यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, यहां पर। और फिर से मैंने पाठ्यांक नोट कर लिया, यहां कितना था, 11.7 था। सपोज करो, मान लो, इसमें मान बढ़ता जाएगा, ये 12, 13, 14 इस तरीके से ऊपर मत ले जाना, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया था, प्रथम पाठ्यांक तो 10 लिया था और अंतिम पाठ्यांक मैंने क्या लिया था, 11.7 पे मैंने नोट किया था। अब मुझे इससे पता लग जाएगा कि कितने NaOH मेरा काम में आया है, कितना NaOH प्रयोग हुआ है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो फिर आसानी हो जाएगी अम्लता ज्ञात करने में। याद रखना, अब कितनी मात्रा प्रयोग में हुई है तो आप निकाल सकते हो ना यार। कैसे निकाल सकते हो, क्या करोगे, अरे अंतिम पाठ्यांक में से प्रारंभिक पाठ्यांक को माइनस कर देना, जिसमें हमारे पास NaOH की प्रयुक्त मात्रा आ जाएगी। लेकिन ऐसा आपको एक बार नहीं, एक बार में तो मान यार ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, तो 3 बार कंटिन्यू करके देखना है। अगर 3 बार समान मान आ रहा है या एक आध पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब समझ लो कि अब तक तुमने जो भी किया था वो सारा सही किया था। तो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अम्लता ज्ञात करने का सूत्र। और सूत्र क्या कहता है, अरे सूत्र तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता, बहुत आसान है। देखो सूत्र क्या कहता है, ये आपसे कहेगा, ये देखो पहले पूरा सूत्र लिख देता हूं। अम्लता ज्ञात करने का सूत्र। और देख बालक, बहुत आसान है। आसान क्या है, ये आपसे कह रहा है कि NaOH, क्या NaOH की प्रयुक्त मात्रा, NaOH की प्रयुक्त मात्रा, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी जस्ट बताया मैंने, फिर बता दूंगा।
मल्टीप्लाई 0.1, क्या मल्टीप्लाई 0.1 और बोल रहा है अपॉन लगा देना इसके नीचे और लिख देना मिल्क सैंपल, क्या लिख देना मिल्क सैंपल लिख देना कि कितना दूध हमने काम में लिया था। बस आपका काम हो गया है, आप अम्लता ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? अब एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, याद रखना क्या बनाऊंगा, एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, याद होना चाहिए। सपोज करो मैंने बोला 3 बार है प्रैक्टिकल हमें करना है, तो एक तरफ तो मैं लिखूंगा यहां पर मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल, याद रखना ये मिल्क सैंपल मैंने बिल्कुल लिख दिया यहां पर। उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर, मतलब एक तरफ तो लिखना मिल्क सैंपल नेम या नमूना, मिल्क का नमूना, दूध का नमूना लिख दो, ठीक है। अच्छा कितना मिल्क मैंने काम में लिया है, तो यहां लिख दो मिल्क सैंपल, क्या लिख दो मिल्क सैंपल लिख दो। अब यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे NaOH की प्रयुक्त मात्रा, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। कितनी मात्रा प्रयोग में लाई गई है, लेकिन वो मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके NaOH की प्रयुक्त मात्रा आएगी। तो देखो इधर मैं NaOH भी लिख देता हूं अच्छे तरीके, अरे अभी सब समझ में आएगा। देखो इधर नमूना मैंने पहला लिया, A नाम दे दिया मैंने उसको, और मिल्क सैंपल कितना लिया था 10 ml लिया था, क्या इतना ही लिया था? अरे बिल्कुल इतना ही तो लिया था, नीचे बताया तो था मैंने 10 ml डालेंगे पिपेट की सहायता से बीकर में, तो 10 ml मिल्क मैंने लिख दिया। NaOH की प्रयुक्त मात्रा कैसे निकालोगे, तो सीधी सी बात है, क्या कर दोगे प्रारंभिक में से अंतिम में से प्रारंभिक माइनस कर दोगे। इधर लिख देता हूं अंतिम में से अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इस तरीके से लिख लेना। यहां लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। ये प्रारंभिक एक तरीके से पाठ्यांक है, प्रारंभिक पाठ्यांक शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इधर हमारे पास है अंतिम पाठ्यांक, याद रखना अच्छे तरीके से। प्रारंभिक पाठ्यांक कितना आया मेरे पास, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये देखो प्रारंभिक पाठ्यांक कितना आया था 10 आया था, याद है अर्धचंद्र बिंदु पे हमने नोट किया था। उसके बाद अंतिम पाठ्यांक कितना आया था मेरे पास, अरे जल्दी से बोलो 11.7 आया था। अब क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि NaOH कितना काम में है? अरे बता सकते हो ना यार, क्या कर सकते हो, अंतिम पाठ्यांक में से किसको माइनस कर दोगे आप, प्रथम पाठ्यांक को माइनस कर दोगे, और जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, बोलो फटाफट जल्दी से। अरे 10 है और यहाँ पे 11.7 है, तो 1.7 आएगा ना, कितना आएगा? इसका मतलब मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा काम में आई थी ना, वो बूंद बूंद करके, वो कितनी थी 1.7 थी, कितनी थी 1.7 थी। अच्छा एक बार और नमूना ले लेते हैं, तो आ जाओ दूसरी बार नमूना B ले लेते हैं, और नमूना B में क्या मिल्क सैंपल बदलेगा क्या? अरे नहीं बदलेगा, वही 10 ml रखना है, क्या रखना है 10 ml रखना है। अब प्रारंभिक पाठ्यांक अलग आ सकता है कि नहीं आ सकता, अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता, आएगा ना, बार बार वही थोड़ी आएगा, हो सकता है अलग आ जाए। तो देख लो इधर अलग आ गया, हमारे पास आ गया 11.7, कितना आ गया 11.7 आ गया। और अंतिम पाठ्यांक दोबारा बूंद डालने के बाद कितना पाठ्यांक आया मेरे पास, आया 13.3, और जब 11.7 को 13.3 में से माइनस करोगे तो माइनस करके देख लेना कितना आएगा 1.6 आएगा। माइनस करने का तरीका मैं बता देता हूं, देख लो इधर 13.3 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ये 7 लिखो और ये 11 लिखो, ठीक है, और माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर एक तरीके से आपके पास आएगा 13 और 7 गए तो 6 पॉइंट, और आपके पास 1 आ जाएगा। याद रखना ये माइनस करने का तरीका। अरे कहानी समझ में आ रही है ना, कहानी समझ में आना चाहिए। आ जाइए अगला सैंपल में कौन सा ले रहा हूं, अगला सैंपल ले रहा हूं मैं C, और C में देखो वही 10 ml मिल्क मैंने लिया, और इस बार प्रारंभिक पाठ्यांक मेरे पास आया 13.3, कितना आया 13.3 आया, और मेरे पास अंतिम पाठ्यांक आया 14.9, कितना आया 14.9। अब 14.9 में से 13.3 को माइनस कर दोगे तो NaOH की प्रयुक्त मात्रा आ जाएगी, कितनी आएगी 1.6 आएगी। अब मुझे तसल्ली मिली, तसल्ली कैसे मिली, देखो मैंने 3 बार प्रैक्टिकल करके देखा, और मेरा जो मान आया है NaOH की प्रयुक्त मात्रा थोड़ा एक जैसा आया है, मतलब मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। कितना आया है ये देखो 1.7 आया, 1.6 आया, 1.6 आया। अब मैं सूत्र में मान रख के आराम से इसको सोल्व कर सकता हूं। कैसे सोल्व कर सकता हूं, तो आओ देखो बहुत आसान है। इस नमूने को भूल मत जाना, ये अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे लेकर बैक लेकर दोबारा देख लेना, लेकिन इसको समझना जरूर है। याद रखना एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा, बस शर्त इतनी है कि आपका फोकस पूरा बोर्ड पर होना चाहिए, तब तो आपको बातें समझ में आएगी और आप पारंगत हो जाओगे केमिस्ट्री में। याद रखना, आओ देखो इस सूत्र में मान रखते हैं। अब आपने NaOH की प्रयुक्त मात्रा निकाली, कितना आया था 1.6 ले लूं ना, 1.6 दो बार आया था तो वो ले लेता हूं मैं 1.6 मल्टीप्लाई, सूत्र में क्या है 0.1 है, अपॉन क्या लिया है मैंने मिल्क सैंपल कितना लिया है
10 लिया है। इसके अलावा आपको मल्टीप्लाई 100 भी लगाना है भाई इसमें, है ना, पहले नहीं लगाया था, लगा लो इस बार। ये 100, ये हमारा कंप्लीट सूत्र हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट सूत्र हो गया। अब आओ देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे, अगर आप इसको इससे गुणा करोगे तो 0.016 आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप इस एक जीरो से एक जीरो काट देना और फिर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। किसको? इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16। क्या आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा। और यही तो क्या है? अम्लता है। अच्छा, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि हमारा जो मिल्क है ना वो ताजा है। ताजा कैसे है? क्योंकि सर आप जानते हो कि जो दूध होता है उसकी अम्लता, दूध की अम्लता कितनी होती है? मैंने नोट करवाई है, 0.12 से 0.16 होती है। अब देख लो, यही आया ना। अगर इससे ज्यादा आता या कम आता तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। याद रखना, मान हमारा सही आया है। इसका मतलब आपके जो छुड़िया बेस का दूध था वो क्या था? ताजा था। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा प्रैक्टिकल समझ में आया होगा और आना ही चाहिए। याद रखना, नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे लेकर वापस से देख लेना, लेकिन पूरा समझ लेना। आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, आप मुझे कमेंट जरूर करें। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिख दे। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है, शेयर भी जरूर करें, क्योंकि यार वीडियो शेयर करोगे तभी मजा आएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जिनको भी इसका QRS4 देखना है, क्या देखना है? एक क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए चलाई गई है। इसमें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन सीरीज का अगर आपको पार्ट 4 देखना है तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में QRS4 कमेंट जरूर करें और जय जवान जय किसान जरूर लिखें और अपनी अपनी राय जरूर देते रहे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो स्टूडेंट अरे कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, 2021 वाला पेपर फाइट करना चाहते हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कैप्टन एग्रो ऐप पे जा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखना, अभी 2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है। इस कोर्स की प्राइस 2,999 रुपए है, याद रखना। लेकिन डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। एक कोर्स मात्र आपको मिलेगा 1499 रुपए में, याद रखना। इसके अलावा जेट और ICAR का कोर्स भी है और इसकी प्राइस है 3,999 और इस पर भी अभी 1,500 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये 2,499 में ओनली आपको मिलेगा। याद रखना, किस तरीके से परचेज करना है? कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करना है, यहां पर स्टोर का ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपको AG सुपरवाइजर का लेना है तो इस पर क्लिक करें, अगर आपको जेट का लेना है तो जेट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आपसे पूछेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा, स्टेट फिल करना। स्टेट फिल करने के बाद पेमेंट मेथड आएगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी जानकारी देखने से पहले आप एक बार डेमो जरूर देख लेना।